हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 जय प्रक्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने चैप्टर 4 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि साइंस में मेरा 90+ स्कोर हो तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए और लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। उससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। और ये जो भी प्रश्न मैंने लिखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितने सालों में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम एक एक प्रश्न से रूबरू कराते हैं। ये जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 2024, 2023, 2022, 2020, 2018 में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या है आवश्यक है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, चौथा ऑप्शन है ये सभी। कोई भी अगर स्वपोषी पोषण है, कोई भी स्वपोषी है तो उसके लिए क्या जरूरत है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जल, क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश है ये सभी। तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता हो कि इन सब की जरूरत है। जो स्वपोषी है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधा है, पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी है, जल की भी जरूरत है, क्लोरोफिल की भी जरूरत है और सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक, तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। चलिए हम इस तरफ दूसरे प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बाबू है, दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। 2024, 2023, 2019 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, तने में या पुष्प में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप जानते हैं तो पहले ही बता देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पत्ती में। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस तरह हम तीसरा प्रश्न करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तीसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बाबू 2024 में आ चुका है और ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, 2022 में भी आ चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है 2024, 2022 और एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तीसरा ऑप्शन है बाबू वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, चौथा ऑप्शन है वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो इस तरह आपका 3 प्रश्न हो गए। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है बाबू? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसके दौरान क्या नहीं संश्लेषित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है? संश्लेषित नहीं होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला 5वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023, 2022 और 2020 में प्रश्न आ चुका है। 2025 में इस प्रश्न का आना तय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, पहला ऑप्शन है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज लवण। क्या करता है वो? खनिज लवण क्या करता है? अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक,
तो ये आपका ये भी प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं। आप लोग छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिका पाई जाती है जड़ में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, या ये सभी, इन सभी में पाई जाती है कौन? द्वार कोशिका। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो द्वार कोशिका पाई जाती है किसमें पाई जाती है? रंध्र में पाई जाती है। ये प्रश्न मॉडल पेपर का प्रश्न है, 2024 और 2023 का भी प्रश्न है, ठीक। तो इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? रंध्र में, ठीक। बात समझ रहे ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन है फफूंदी, फीता कृमि, ईस्ट, या मनी प्लांट, ठीक है ना। डी ऑप्शन है मनी प्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2024 का प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और खुद आंसर देने के पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मनी प्लांट। क्या हो जाएगा? मनी प्लांट। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या है? विषमपोषी नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024-2023 में आ चुका है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, या पित्ताशय से, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से, ठीक ना। मुख से क्या होता है? भोजन का पचने की शुरुआत होने लगती है, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न है कि यकृत स्रावित करता है, जो यकृत है वो स्रावित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू ये भी, ठीक है। मॉडल पेपर में प्रश्न आ चुका है, 2024-2023 का भी ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जगह बताना है? यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, जठर रस, या पित्त रस, ठीक है। लार रस, या अग्नाशय रस, कि जठर रस, या पित्त रस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस 9 का आपको आंसर किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप नहीं जानते तो खोज कर बताना है, लेकिन आपको बताना है, इसको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यकृत स्रावित करता है लार रस को, अग्नाशय रस को, जठर रस को, या पित्त रस को। इन चारों में से राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स बताना है, कि 9 का ए, कि 9 का बी, कि 9 का सी, कि 9 का डी, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 10 नंबर प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव होता है। जो पित्त रस है इसका स्राव होता है 2023, 2022 और 2020 का भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है पहला पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, या अमाशय द्वारा है। तो इसका राइट आंसर को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत द्वारा, ठीक है। यकृत द्वारा क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा, ठीक है। इस हम अगला प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका है बाबू। 11 नंबर प्रश्न है कि पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या वृषण द्वारा, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन बताना है कौन राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2024 और 2023 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ कि पित्त का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है बाबू? यकृत में, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। तो ये आपके 11 प्रश्न है। चलिए हम एक इस चैप्टर का एक आखिरी प्रश्न करते हैं, 12 नंबर। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा 12 नंबर प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले लिख दिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं, या ए तथा बी दोनों, या सामान्य अभिक्रियाएं, ठीक है। ये 2024, 2023 और 2020 का इंपोर्टेंट है, और इस साल के लिए 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उपचयी अभिक्रियाएं होंगे कि अपचयी अभिक्रियाएं होंगे, या ए तथा बी दोनों, या सामान्य अभिक्रियाएं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयी अभिक्रियाएं, ठीक है। अपचयी अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न था, ठीक। तो इस
वीडियो हम लोग 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ किए हैं चैप्टर 5 का, जो जय प्रक्रम है, ठीक ना। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हुए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते इस तरह अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।